ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी जो ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी आश्रम से 25 सालों से जुड़ी हैं, उनके अनुभव लेकर हम आपके पास आए हैं। उनकी जमानी गीता दीदी से सुनिए। ओम शांति। ओम शांति। आप क्या जानना चाहते हैं? आप ब्रह्मा कुमारी इस विश्वविद्यालय में जुड़ी हैं 25 सालों से। इसमें आपने क्या अनुभव किया है परमात्मा का? परमात्मा तो हम सबके साथ 24 घंटे हर पल रहता है। तो जब भी कहीं भी हम लोग आते जाते क्लास कराते हैं कुछ भी हो, तो ऐसा लगता हम लोग तो केवल निमित्त बैठे हैं। क्लास कराने वाला कर्म करावनहार तो हमारा शिव बाबा है, तो परमात्मा ही क्लास करवाते हैं। ऐसे ही एक बार हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि एक बार शिव बाबा का अनुभव और शिव बाबा की क्लास हमारी राजयोगी शीला बहन जी करवा रही थी। क्लास करवाते करवाते काफ़ी लेट हो गए। हम लोग रात के 11 बज गए। जब रात को 11 बजे हम लोग निकले बाहर, तो उस दिन किसी कारण से गाड़ी नहीं आ पाई, वाहन। तो हम 3 माताएं थीं और मैं थी। तो हमें लगा कि हम लोग रोड से कुछ भी जो भी वाहन मिलेगा वो ले लेंगे और निकल जाएंगे। तो हम लोग काफ़ी देर हो गई वहाँ खड़े खड़े और बातें करते रहे हम लोग। कोई ऑटो रिक्शा या कुछ भी निकल ही नहीं रहा था। तो बाद में एकदम से मुझे इतनी खुशी हुई और ध्यान आया कि आज तो बहन जी ने क्लास करवाई थी हिम्मते मद्दे खुदा। तो इस बात पे तो हम लोगों ने विचार ही नहीं किया। और जैसे ही हमने याद किया बाबा को कि शिव बाबा सॉरी, और हम आपको भूल गए थे अभी एक पल के लिए। आप कैसे घर जाऊँ मैं, हम लोग, आप हमारी मदद करिए। तो जैसे ही बाबा का नाम लिया, कुछ ही 2-3 मिनट हुए होंगे खड़े होकर के हम लोग वहाँ पे, और एकदम से एक ऑटो रिक्शा आया और रुक गया। उसने खुद पूछा कि आप लोगों को कहाँ जाना है माता जी? तो मैंने कहा मुझे यहाँ जाना है, मास्टर प्लान। तो बोला चलिए मैं ले चलता हूँ। और हम सब एक दूसरे की तरफ देखे और हमने कहा चलो चलते हैं, इशारा करके। तो बस खुशी के मारे हम लोगों को इतना आनंद और खुशी हो रही थी कि हमने बाबा को याद नहीं किया, और जब बाबा को याद किया तो बाबा की मदद पल में पहुंच गई और हम सब उस ऑटो में बैठ करके घर पहुंचे। जैसे ही हम अपने बंगले के सामने, घर के सामने रुके और ऑटो वाले को पैसे देने के लिए पैसे निकाले और पीछे की तरफ घूमी ऑटो की तरफ, तो हम सब खड़े के खड़े ही रह गए और ऑटो वाला वहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दिया। बस ऑटो की थोड़ी सी आवाज़ आई और ऑटो दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। तब इतनी खुशी और इतना आनंद आया कि आज भगवान ने हमारी मदद की और भगवान मुझे छोड़ने आया है। इससे बड़ी क्या खुशी होगी दुनिया में कि जब स्वयं परमात्मा हमें छोड़ने के लिए आया और उसने घर पहुंचाया। इसलिए सभी से ये कहना है कि परमात्मा की मदद मिलती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। और दिखाई देगी तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव, उसका अनुभव होता है। मुझे कई बार अनुभव हुआ। और एक बार हमारे बेटे का ऑपरेशन हुआ, तो बेटे का ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जब गए तो डॉक्टर ने मना किया था इनको चाय मत दीजिएगा। और मैं माँ हूँ, तो बच्चे ने बार बार जिद की, माँ एक कप मुझे चाय दे दो। और सुबह 7 बजे की बात है और ऑपरेशन उनका 12 बजे होना था। डॉक्टर ने मना किया था चाय मत दीजिएगा जी। मैंने उनको 1 कप चाय बना करके बाबा की याद में, शिव बाबा की याद में परमात्मा को सौंप करके कि बाबा मैं तो माँ हूँ, मुझे तो मालूम नहीं है कि आप क्या करोगे क्या नहीं, लेकिन बच्चे की रक्षा करिएगा और उसका ऑपरेशन हो जाए। क्योंकि वो जॉब में थे और ज़्यादा टाइम नहीं था उनको रुकने के लिए, तो ऑपरेशन होना उस दिन ज़रूरी था।
जब हम चाय पिला करके लेके गए डॉक्टर, तो डॉक्टर ने पूछा आपने कुछ दिया तो नहीं उनको? तो मैंने कहा दिया तो है, 1 कप चाय के लिए बोल रहे थे तो 1 कप चाय पिला दी। बोले अब ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो मैंने बड़ी हिम्मत से कहा कि नहीं आप ऑपरेशन करिए, हमारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। बोले नहीं, उल्टी होने का डर रहता है। अब आपने चाय पिला दी तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। सब ने कहा कि ठीक है, जब बाद में आएंगे भैया, बोलती थी सब लोग, तो बाद में कर देंगे हफ्ते 15 दिन बाद। तो वो ऑपरेशन उनका बहुत ज़रूरी था, जल्दी होना। तो हमने कहा नहीं, आप हफ्ते 15 दिन बाद नहीं, आप अभी आज ही कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, उसको कोई उल्टी नहीं होगी। अगर उल्टी होगी तो बाहर निकाल दीजिएगा ऑपरेशन थिएटर से। और मैंने अपने कृष्णा नगर सेंटर में जो हमारी बड़ी बहन जी थी, शीला बहन जी, उनको बताया और लास्ट में सभी को बताया फ़ोन करके कि भैया का ऑपरेशन हो रहा है, ऐसी ऐसी बात है, आप सब योग लगाएं। और मैं स्वयं जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में ले गए, जब तक बाहर नहीं निकाला, मैं योग में बाबा की याद में, योग में खुशी से बिल्कुल बैठी रही बाबा की याद में कि बाबा ऑपरेशन कर रहा है भैया का, बाबा ऑपरेशन कर रहे भैया का। तो बाबा ने ऐसा कमाल किया कि कुछ भी नहीं हुआ और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। जब शाम को 4 बजे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला तो डॉक्टरों ने, यहाँ के डॉक्टर प्रमोद पाठक हैं, सर्जरी के सबसे स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर प्रमोद पाठक, उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो हैं, ये जो ब्रह्मा कुमारी गीता हैं और ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, ये दुनिया को बदल सकती हैं। हमारे आज साइंस को इन्होंने बदल दिया कि अपने रिस्क पे, भगवान के भरोसे, परमात्मा के बल पे इन्होंने आज बेटे का ऑपरेशन करवाया। बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और उससे कुछ भी नहीं हुआ। कहते भी हैं, लोगों ने चैलेंज किया। अच्छा, कहते भी हैं सबसे ऊंचा तो परमात्मा ही है। हाँ, सुप्रीम सोल परमात्मा सबसे बड़ा डॉक्टर है। तो सुप्रीम सर्जन के हाथों में मैंने बच्चा और परम सर्जन ने ऐसा ऑपरेशन किया कि सभी डॉक्टर्स मान है कि ब्रह्मा कुमारियाँ ही जो चाहें वो बदल सकते हैं, जिसको चाहें उसको बदल सकते हैं। सृष्टि का परिवर्तन। आपका परिचय कहाँ से है आप? मैं सतना से हूँ, MP सतना से। अच्छा, आपका शुभ नाम, शरीर का? शरीर का नाम गीता बेटी है। आप का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।